करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 23 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ, एसएससी, आरआरबी एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, रिसेंटली नासा हैज़ सेंट द हिप हॉप सॉन्ग द रेन फॉर द फर्स्ट टाइम टू विच प्लैनेट? आंसर बी, वीनस। अभी नासा ने पहली बार शुक्र ग्रह पर हिप हॉप गीत द रेन को भेजा है। कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला ने डीएसएन डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से शुक्र ग्रह पर हिप हॉप कलाकार मिस्सी इलियट के गीत द रेन सुपर डुपर फ्लाई, जिसे द रेन कहते हैं, सुपर डुपर फ्लाई कहते हैं, को प्रेरणादायक संदेश के रूप में भेजा है। एंड नासा के अंतरिक्ष संचार और नेविगेशन जो कार्यक्रम की सबसे बड़ी जो पहल है, सबसे संवेदनशील दूर संचार सेवा के रूप में डीएसएन में विशाल रेडियो एंटीना है, जो मिशनों को चंद्रमा और उससे आगे जाने वाले अंतरिक्ष यान से वैज्ञानिक डेटा को ट्रैक करने, कमांड भेजने और ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें लगी हुई है। यह गीत पृथ्वी से शुक्र तक जाने में लगभग 158 मिलियन दूर है एंड 254 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की प्रकाश की गति से प्रसारित रेडियो आवृत्ति, जो ये हमारी आरएफ वेव हैं, रेडियो तरंगे हैं, ग्रह तक पहुंचने में लगभग 14 मिनट लगे हैं। मीन्स 254 मिलियन किलोमीटर जाने में ये हमारी जो वेव है, जो गीत को भेजा गया है, ये 14 मिनट लगे हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली IFC हैज़ issued the world first biodiversity bond in collaboration with the whom? Answer A, कोलंबिया। अभी BBVA कोलंबिया और IFC ने दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड किया जारी। वो अभी बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने दुनिया के पहले जैव विविधता बॉन्ड की पहली किस्त 15 मिलियन जारी की है, जिसकी राशि 50 मिलियन होगी। मीन्स इस पैसे का उपयोग जो है कि ये जारी किया गया है। इसका उद्देश्य जैव विविधता हानि के प्रमुख कारकों को जो है कि परियोजना को वित्त पोषित करना है। विशेष रूप से जो वहाँ के नवीनीकरण किया जाएगा, क्षरित भूमि पर प्राकृतिक वनों का जो पुनर्जन्म एंड जलवायु स्मार्ट एंड पुनर्योजी कृषि, वन्य जीव आवासों की बहाली आदि पर ध्यान जो है कि वहाँ पर केंद्रित किया जाएगा। इसीलिए यह जो है कि इसका जो है कि वहाँ पे IFC BBVA के भीतर तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है, Who has been awarded the Gandhi Mandela Award 2020 recently? Answer C, रिगोबेटा मेचू। अभी नोबेल पुरस्कार विजेता जो रिगोबेटा मेचू जी गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ये। रिगोबेटा मेचू गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से उनको सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने और शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। गांधी मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती के अवसर पर रिगोबर्टा मेचू प्रदान किया गया। यह तिथि शांति और समानता के मूल्यों के साथ संरेखित होने के कारण विशेष महत्व रखती है। एंड 9 जनवरी 1959 को ग्वाटेमाला के एक गरीब किसान परिवार में जन्मी रिगोबर्टा मेचू कार्यकर्ता के रूप में यात्रा की। किशोरावस्था से ही इन्होंने जो है कि सामाजिक कार्य में जुड़ी रही हैं। 1992 नोबेल शांति पुरस्कार, 1998 प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियन पुरस्कार, वहीं दलाई लामा ने वर्ष 2019 के गांधी मंडेला पुरस्कार प्राप्त किया है। एंड गांधी मंडेला फाउंडेशन 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह नई दिल्ली स्थित गांधी मंडेला फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन और भारत सरकार द्वारा पंजीकृत ट्रस्ट है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडिया फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन म्यूजियम बी इस्टेब्लिश? आंसर बी चंडीगढ़। अभी पीजीआई में चंडीगढ़ ने भारत के पहले चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय मीन्स मेडिकल इंस्टीट्यूशन म्यूजियम जो है कि इस्टेब्लिश किया है। पीजीआई चंडीगढ़ के एक चिकित्सा संस्थान के भीतर भारत के पहले चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है, जो इसके शानदार इतिहास और चिकित्सा विज्ञान में योगदान को समर्पित करेगा। पंकज राय वहाँ के जो उपनिदेशक हैं, उन्होंने कहा कि इसकी संकल्पना की थी कि यह अग्रणी संग्रहालय भारत में चिकित्सा संस्थानों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। संग्रहालय में 1962 में पीजीआई की स्थापना 1962 में हुई थी और तब से मैनुअल नोट के दुर्लभ संग्रह हो गए। विभिन्न विभागों में कुछ चिकित्सा उपकरण, यंत्र, सर्जिकल ड्रिप्स आदि भी एकत्रित किए जाएंगे। यह एक ऐसा संग्रहालय होगा जो पूर्व छात्रों, वर्तमान छात्रों और आगंतुकों के लिए पीजीआई की विरासत और उपलब्धियों में खुद को विसर्जित करने का एक अनूठा अवसर होगा। पीजीआई ने हाल ही में अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज नेशनल फ्लैग डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर डी 22 जुलाई। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। उसी के उपलक्ष्य में 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा नई दिल्ली के संविधान हॉल में बैठी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरी सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा, जो समान अनुपात में होगा। सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग होंगे। तो भारतीय तिरंगे का डिज़ाइन श्रेय मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागवान स्क्वायर्स ग्रीन पार्क में फहराया गया था। नेक्स्ट है, वेयर हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर रिसेंटली? आंसर बी वेस्ट बंगाल। अभी भारत सरकार ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भूस्खलन के खतरों को कम करने और उनसे प्रभावित लोगों को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की है और भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना 1851 में रेलवे के लिए कोयला असर क्षेत्रों को खोजने के लिए की गई थी। यह केंद्रीय खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय जो है कि जीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है। क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांगन, कोलकाता में है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द स्वीडिश टेनिस ओपन 2024? आंसर सी न्यूनो बोर्गेस। अभी न्यूनो बोर्गेस ने नडाला को हराकर स्वीडिश टेनिस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। स्वीडिश ओपन टेनिस में 22 जुलाई 2024 को पुर्तगाल के न्यूनो बोर्गेस ने फाइनल में 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल को 6-3, 6-2 से हराकर स्वीडन के बस्ताद में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीत लिया है। यह बोर्गेस का पहला एटीपी टूर खिताब था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, व्हाट इज द ग्रोथ इन द रियल जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2024? आंसर सी 8.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की वृद्धि रही है, आर्थिक वृद्धि रही है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में प्रस्तुत किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक और
बाहरी चुनौतियों के प्रति लचीलापन दिखाया है और वित्त वर्ष 24 में वास्तविक जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई है, जो स्थिर उपभोग मांग और लगातार सुधरती निवेश मांग के कारण वित्त वर्ष 24 की 4 तिमाहियों में से 3 में 8% के निशाने के पार कर गई है। भारत में 2024-25 में वास्तविक जीडीपी 6.5 से 7% तक के बीच बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेन फुटबॉल टीम? आंसर बी, मनोलो मार्क्वेज। अभी मनोलो मार्केज जो भारतीय पुरुष फुटबॉल की टीम के मुख्य कोच चुने गए हैं। मनोलो मार्केज 20 जुलाई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। मार्केज आईएसएल 2024-25 के बाद पूर्णकालिक राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभाले हैं। बार्सिलोना स्पेन के रहने वाले हैं। मार्केज का भारत में कोचिंग का शानदार रिकॉर्ड है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने अंडर डॉग हैदराबाद एफसी आईएसएल चैंपियन बना दिया। इसके बाद वे गोवा में कोच बने। नेक्स्ट है, who has recently become the first woman officer of the Army Air Defense to be operationally deployed in the Siachen Glacier? Answer D, सुप्रीता सिटी। भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में कैप्टन सुप्रीता सिटी ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एवं डिफेंस कोर की पहली महिला बनी हैं। ऐसी अधिकारी हैं जो इतिहास में अपना नाम जो है कि दर्ज करा दिया है। कैप्टन सुप्रीता सिटी कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली हैं, जिन्हें चामराजनगर जिले में है। कैप्टन सुप्रीता के पिता थिरुमलेश मैसूर के पास तालकड़ में पुलिस के उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। कैप्टन सुप्रीता ने 2021 में लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल होकर अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी। थैंक यू। आज हमने 23 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।